रिकॉर्डिंग साथ स्टार्ट, ये मैं रिकॉर्डिंग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन ऐसी है कि वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा अल्टीमेटली। आपने मुझे बता देना है। ठीक है। आप लोग इजी है ना, ज्यादा रोजा ओके। तो नहीं लग रहा है ना? बस मैं ये चीजें आप लोगों को नहीं बता सर, अभी से मेरे पास 10:30 हुए हैं सुबह के। दूं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। amazon बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, ओके। अब देखिए मिस, होता ही है कि इसमें दो तरह की रिक्वायरमेंट्स है। एक है पर्सनल, मैं इनको डिसइंटीग्रेट कर लेता हूँ, पर्सनल में आ जाती है। और सेकंड वन हमारे पास बिजनेस वाली आ जाती है। सो ऑल द वे बिजनेस। ठीक है जी, ये बिजनेस। क्या आप एग्री करते हैं कि बिजनेस में हमें जो चीज चाहिए होती है, मैं एग्जांपल के लिए कह लेता हूँ कि एनआईसी, आपका पासपोर्ट हो हम्म। सकता है, आपका रेजिडेंट परमिट हो सकता है, आपकी फोटो आईडी हो सकती है। ठीक है जी, ये वाली चीजें हो सकती हैं। या इसके अलावा कोई भी और, आई वुड से नेशनल आइडेंटिटी, कोई भी एक हमारा नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे आप जस्टिफाई कर सके कि हाँ जी ये चीज तो है। ठीक हो गया, ये चीजें नेशनल आइडेंटिटी वाला सीन होगा। अच्छा, उसके बाद आपका पर्सनल बैंक होना चाहिए जो कि उस बंदे के नाम पर है जो अमेजोन का बिजनेस करना चाहते हैं। पर्सनल बैंक हो गया। इसी तरह से आपका पर्सनल एड्रेस, ऑफ कोर्स पर्सनल एड्रेस आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी मेंशन होगा। और क्या हो सकता है, आप यूएसए में रहते हैं या कोई यूरोप में रहते हैं? जी जी जी, हाँ जी हाँ जी। इनका सर प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है ना, कोई भी बिल्स हो जाए कुछ भी, वो हाँ अकाउंट ओपन करने के लिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम उसको क्या लेते हैं कि यूटिलिटी बिल। वैसे मैं आपको बताऊं ना कि जो बाहर वाले ना, मैं अभी वर्ड बोलने वाला था, मैं मेंशन फिर भी कर देता हूँ कि जो यूएसए में या यूरोप में रहने वाले मेंबर्स हैं उनको इतनी बॉदरिंग सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ती। आप अपने बार्कलेस की, आप बैंक ऑफ अमेरिका की, एचएसबीसी की, किसी भी बैंक की स्टेटमेंट को डाउनलोड करें और उनकी बेसिस पे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। पाकिस्तानियों को ये ज्यादा मसले फेस करने पड़ते हैं। आपने बैंक स्टेटमेंट अपलोड की है पर्सनल बैंक वाली, फिर वो मांग लेगा कि कोई यूटिलिटी बिल है, इन केस वो मांग सकते हैं, फिर हमें वो प्रोवाइड करना पड़ेंगे। आप यूएसए में, यूरोप में रहते हैं तो आपका सिंगल वाला फोन नंबर ही एवरीवेयर यूज हो सकता है। मींस के सेलर सेंट्रल अकाउंट ओपन करना है तो ओटीपी के लिए ये नंबर यूज हो जाएगा, बैंक अकाउंट के लिए यूज हो जाएगा, कंपनी के लिए यूज हो जाएगा, कोई मसला नहीं। इसी तरह से आपके पास ईमेल एक होना चाहिए जो कि आपके नाम पर। अच्छा, अब बिजनेस रिक्वायरमेंट में से क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए। नंबर वन, हमारे पास जहां पर बिजनेस करने जा रहे हैं हमारा बिजनेस एड्रेस होना चाहिए। जब आपके पास बिजनेस एड्रेस है तो अल्टीमेटली आपकी कंपनी फॉर्मेशन वाला सीन डन होना चाहिए। उसके बाद यूके में तो वीएटी आ जाता है, यूएसए में आपके पास ईआईएन आ जाता है जिसको हम टैक्स आईडी बोल सकते हैं। और वीएटी यूके में 85,000 95,000 पाउंड से बिलो आप कमा रहे हैं, सेल ले रहे हैं, तो जरूरत भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट उसमें हमारे पास क्या चीज आ जाती है कि बिजनेस बैंक अकाउंट। देखिए मिस, होता ये है कि जब आपने अभी अप्लाई करना है यूके के, फॉर एग्जांपल आप यूके में काम करने जा रहे हैं ना, सो अल्टीमेटली आपको ये पर्सनल डिटेल सेपरेट प्रोवाइड करनी होगी अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट में, और ये वाली जो बिजनेस की है वो सेपरेट प्रोवाइड करनी होगी। ओके। यूके में रिकमेंडेड ये है कि आपका पहले ये कंपनी फॉर्मेशन वाला सीन डन हो। अब साफ सी बात है, अगर आपकी पर्सनल डिटेल कंप्लीट है तो आप बिजनेस वाली भी कर लेंगे, देन आप मूव करें अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट की साइड पर। और अगर आपको यूएसए में काम करना है तो उधर आप इजी वे के अकॉर्डिंगली पर्सनल डिटेल के ऊपर भी अपना अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट बना सकते हैं, बाद में कंपनी को आप बनाएं और उसे अपडेट कर लें। अब क्लियर हुआ? जी। और जो बैंक जिस
बैंक से मतलब खोलना है अकाउंट, वो पर्सनल नाम पे हो या बिजनेस नाम पे ही हो? पीछे आपने कुछ कहा था, मिस हो गया। नहीं, जो आपने अपना पर्सनल वाला ओपन करना है वो आपके नाम पर होना चाहिए। जो बिजनेस वाला है वो आपकी कंपनी के नेम पर होना चाहिए। बस मैंने ठीक है। यही और बोला मैं था। यूके में। हाँ जी, हाँ जी जी। ठीक है। जी जी जी, प्लीज प्लीज। यूके में सिर्फ बिजनेस ही बेटर है, क्योंकि कंपनी रजिस्टर करनी है, तो बिजनेस ही अकाउंट होगा, बिजनेस ही सब कुछ होगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए, जो आपका पर्सनल वाला है ना, पर्सनल बैंक का यूजेज कहीं पर नहीं है। पर्सनल बैंक का यूजेज सिर्फ और सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट के लिए होगा यूज। वो कि मीन्स उसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा हुआ है, फ्यू डॉलर ट्रांजैक्शन है। देखें, जो पाकिस्तान में रहने वाले ना, प्रॉब्लम्स उनको होती है। कैसे? आपका पर्सनल बैंक अकाउंट कहीं पर ओपन है, उस पर्सनल बैंक को आप यूएसए में तो कहीं पर यूज नहीं कर सकते, उसके कार्ड को यूज कर सकते हैं। जो बंदा यूएसए में या यूरोप में रहता है, उसका पर्सनल वाला भी यूज हो सकता है एवरीवेयर। वो बिजनेस के लिए भी उसे यूज करें या बिजनेस पर्सनल के लिए, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल बैंक है ना, और आप उस कंट्री में बैठे हुए हैं जहाँ के सारे बैंक्स को अमेजोन एक्सेप्ट करता है। अब आपका एच एस बी राइट। सी है या बार्कलेज है, आपने पर्सनल वाला बनाया हुआ है, वो एक अकेला भी इनफ है। आप सप्लायर को भी पेमेंट्स उसके थ्रू कर सकते हैं, अमेजोन को भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ज्यादा आइडिया है कि वहां पर टैक्सेशन की सिचुएशन क्या है। तो हम नहीं चाहते हैं कि बिजनेस और पर्सनल मामलात को मिक्सअप करें। सो दैट्स वाई कि अगर कल को आप कहीं पर भी इंटेरोगेट होते हैं कि क्या कमाया, कैसे कमाया, पर्सनल सेपरेट रहे, बिजनेस सेपरेट रहे। तो बिजनेस बैंक अकाउंट से ही आप सारे काम करें। ठीक है। डन। यस, एक पिछले लेक्चर्स में ये था कि जो हमने ये बाय करनी है, जैसे स्मार्ट स्काउट हो गया, कीपा हो गया, तो आपने बोला था पर्सनल कार्ड की डिटेल्स देते हैं, उसमें बिजनेस की दी जा सकती है कि पर्सनल ही एक्सेप्टेबल है? उसमें पर्सनल एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आप अच्छा। चाहते हैं ना कि मुझे टैक्सेशन के लिए अपीयर होना है, और आपने एक सब्सक्रिप्शन ली है, तो अल्टीमेटली आप वो बिजनेस के लिए करने जा रहे हैं ना, अपने पर्सनल यूज के लिए तो नहीं करने जा रहे। तो फिर आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसलिए कोशिश करता हूँ कि जितनी सब्सक्रिप्शंस लेनी होती है ना, उनके लिए कोई ऐसा कार्ड यूज किया जाए जिसमें रीजनेबल सी अमाउंट पड़ी हो, जो आप फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते, डेली बेसिस पे हमारे यूज में नहीं आने वाले। सपोज 2 माह के बाद आपको वो सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, अब अगर तो वो स्केड्यूल पेमेंट्स हो जाती हैं कि हर महीने वो ऑटोमेटिकली डिडक्शन करना स्टार्ट कर देगा, हमारी लाइफ तो चिल होगी ना। इसलिए हम्म, हमें ऐसे बैंक के साथ जाना है, ऐसा कार्ड यूज करना है, चाहे वो वर्चुअल वाला बना लें, या बिजनेस बैंक ठीक है। अकाउंट में आप अमाउंट ही इतनी रखें जो यूज कर ली, बाद में दोबारा ट्रांसफर कर लिया उसमें। वैसे ये जितने अकाउंट्स हम बनाएंगे, ये प्रैक्टिस वाले या जो हम सर्च करेंगे, तो इसको थ्रू आउट द वर्क में यूज करना होता है, या सिर्फ प्रैक्टिस में चाहिए जब तक हम अपनी सर्च ना कर लें जब या तक कुछ, आपकी या उसके सर्चिंग वाला बाद? सिनेरियो चलता, फिर उसके बाद आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जो आप इजी फील करें। अच्छा ठीक है, समझ गई। जी जी। जी ठीक है। चलिए, डन हो गया आपकी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मेरी आपने पार्टिसिपेट किया। अगर कोई और भी होंगे हम्म, तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। रीच फ्रीलांसर्स को सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और सेकेंडली, जो पे पर क्लिक है, इट्स ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट। ये प्राइवेट लेबल वालों को करना होता है। Amazon FBA होलसेल में हमें इसकी जरूरत भी नहीं होती। सो दैट्स वाई कि आप पे पर क्लिक को भी भूल जाएं। Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट को भी हम लोगों ने एज अ फ्रीलांसर साइन अप ही नहीं करना। वो आप लोग तब करेंगे जब इंशाल्लाह कमाने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, उससे पहले हमें क्यों जा। ओवरऑल थैंक यू सो वेरी मच। दुआओं में याद रखें। किसी और मेंबर का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। नो। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल ठीक के है। सेशन। अल्लाह हाफिज।